नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम बतलाएंगे यदि आपका कोई भी जमीन का कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है यानी कि डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है तो उस जमीन को आप डिजिटाइजेशन कैसे करवाइएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, कोई भी जमीन यदि आपके नाम से है या आपके पूर्वज का नाम से है, वह जमीन इंटरनेट पर नहीं चढ़ा है तो वह जमीन को आप इंटरनेट पर कैसे चढ़वाइएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपना जमीन को इंटरनेट पर कैसे डलवाइएगा, यानी कि कंप्यूटराइजेशन कैसे करवाइएगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपको भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बतलाते हैं कि आपका कोई भी जमीन यदि इंटरनेट पर नहीं चढ़ा है तो उसको आप कैसे चढ़वाइएगा। और साथ ही अगर चढ़ा हुआ है पहले से और उसमें कोई भी त्रुटि हो गया है, जैसे रैयत का नाम यानी कि जमीन मालिक का नाम और उनके पिता के नाम, ये सब में भी कोई त्रुटि हो गया है, चाहे रकबा में त्रुटि हो गया, रकबा यानी कि संपूर्ण भू क्षेत्र बोलते हैं जिसको, उसको हम अपने भाषा में रकबा बोलते हैं। यदि रकबा में त्रुटि हो गया, जैसे कोई जमीन आपके पास 10 कट्ठा है और जब इंटरनेट पर आप देखते हैं तो वह 8 कट्ठा शो कर रहा है, तो उस तरह का त्रुटि कैसे आप सुधार करवाइएगा। तो दोस्तों हर तरह का सुधार भी आपको हम बताएंगे जो कैसे करवाइएगा। तो चलिए हम बतलाते हैं आपको इस सब के बारे में विस्तृत रूप से। तो बतलाते हैं दोस्तों, कोई भी जमीन का डिटेल्स अगर आप कंप्यूटराइजेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से कागजात होना जरूरी है, पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास मूल कागजात होना चाहिए। जो जमीन का रिकॉर्ड आप कंप्यूटराइजेशन करवाना चाहते हैं यानी कि डिजिटाइजेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मूल दस्तावेज होना चाहिए। यानी कि जो जमीन का कागजात होता है, मूल दस्तावेज जिसको मूल कागजात बोलते हैं, चाहे वह खतियान हो चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज हो, उसका मूल कागजात आपके पास होना चाहिए। कोई कारणवश आपके पास मूल कागजात नहीं है तो उसका कम से कम सर्टिफाइड कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों उसका एक छाया प्रति भी आपके पास होना चाहिए। और वह छाया प्रति यानी जिसको हम फोटो कॉपी कहते हैं, वह फोटो कॉपी कागजात पर आपका स्वयं हस्ताक्षर भी होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर में आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। यह मोबाइल नंबर हम इसलिए बोलते हैं, जब आप अप्लाई कीजिएगा तो उस पर OTP आता है। मोबाइल नंबर भी बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए। और अक्सर अभी के समय में सभी के पास आसानी से मोबाइल नंबर उपलब्ध रहता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर में ईमेल आईडी भी आपके पास होना चाहिए। ईमेल आईडी का भी जरूरत पड़ता है। ये सब मैंडेटरी है, जो हम बता रहे हैं ये सब मैंडेटरी है, यानी कि अति आवश्यक है। ये सब आपके पास होना ही चाहिए। अगर ईमेल आईडी आपका अपना नहीं है तो किसी दूसरे का भी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। उसके नंबर 3 में दोस्तों जब आप अप्लाई कीजिएगा उस समय आपको एक घोषणा पत्र दिया जाएगा जिस पर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए और आप उसमें घोषणा कीजिएगा, जिसको शपथ पत्र बोलते हैं। यह शपथ पत्र आपको कहीं से बनवाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद एक शपथ पत्र कॉपी मिलेगा, उस पर आपको सिर्फ दस्तखत करके अपना जमीन का पूरा डिटेल्स भरना होगा। तो उसको शपथ पत्र बोलते हैं, यानी कि घोषणा पत्र बोलते हैं। तो वो भी आपके पास होना चाहिए। जब तक आप शपथ पत्र नहीं भरिएगा तब तक आप अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं होइएगा, यानी कि उसके लिए अप्लाई के लिए योग्य नहीं होइएगा। उसके बाद दोस्तों जमाबंदी रसीद भी आपके पास होना चाहिए। अगर खतियानी जमीन है तो जमाबंदी अगर नहीं हो है तब भी चलेगा। और उसके बाद यदि खरीदगी है या किसी अन्य कागजात के माध्यम से प्राप्त है, जैसे निबंधन कार्यालय से कोई भी दस्तावेज किए होंगे और उसके माध्यम से है, तो आपके पास जमाबंदी होना बहुत जरूरी है। और खतियानी जमीन है तो जमाबंदी अगर नहीं हो रहेगा फिर भी चलेगा। तो दोस्तों यह 5 कागजात आपके पास होना अति आवश्यक है। तो ये 5 कागज आप जान गए होंगे। जब तक ये कागज आप तैयार नहीं रखिएगा तब तक आप एलिजिबल नहीं होइएगा अप्लाई के लिए। उसके बाद दोस्तों यदि आपके पास यह 5 कागजात अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप कौन कौन से त्रुटि सुधार कर सकते हैं उसके बारे में बतलाते हैं। सबसे पहले आप रैयत का नाम यानी कि जमीन मालिक का नाम एवं उनके पिता के नाम, यानी कि जमीन मालिक के नाम में कोई तरह का त्रुटि हो गया है या उनके पिता के नाम में कोई तरह का त्रुटि हो गया है, यानी गलती हो गया है, तो उसमें आप आसानी से सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 में जमीन का खाता और खेसरा, यानी खेसरा बोलते हैं प्लॉट नंबर को, और चौहद्दी
यानी कि जमीन का खाता, खेसरा और चौहद्दी, ये तीनों में किसी तरह का कोई त्रुटि हो गया है, आसानी से सुधरवा सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 में दोस्तों आइए, लगान संबंधित सुधार। जैसे आपका पिछला लगान 30 रुपया कायम किया हुआ है और जब आप अभी नेट पर देखते हैं तो 200 रुपया या 500 रुपया शो करता है, तो इस तरह का त्रुटि भी आप सुधार करवा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, छूटे हुए रैयत का जमाबंदी। कहने का मतलब यह है, कोई भी रैयत का जमीन का रिकॉर्ड यदि ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, यानी नेट पर नहीं दिख रहा है, तो वो भी आप इंटरनेट पर चढ़वा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन दाखिल खारिज संबंधित सुधार। जब दोस्तों यह ऑनलाइन दाखिल खारिज सुधार क्या है? दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन कोई भी जमीन का दाखिल खारिज करवाए होंगे और मिस्टेकफुल कोई वर्ड आपका गलती हो गया होगा, चाहे कोई भी प्लॉट नंबर या कोई रकबा आप उस पर डाले होंगे, वो आपको त्रुटि हो गया होगा, दस्तावेज में कुछ और है और नेट पर चढ़ गया कुछ और, तो उस तरह का भी समस्या आप सुधरवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब आप कहाँ से सुधरवाइएगा? तो दोस्तों, हम सबसे पहले हम क्लियर कर देना चाहते हैं, कोई भी जमीन का रिकॉर्ड जो होता है 2 ही इंटरनेट पर चढ़ाया जाता है, एक जमाबंदी और दूसरा खतियान का रिकॉर्ड। तो दोस्तों, जमाबंदी और खतियान का रिकॉर्ड 2 ही तरह का जो रिकॉर्ड होता है जो इंटरनेट पर डाला जाता है। इसके अलावा कोई इंटरनेट पर रिकॉर्ड नहीं आप डलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बतलाते हैं जो ये सब आप कहाँ से डलवा सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन के माध्यम से ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों, बिहार सरकार का एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट का नाम है www.परिमार्जन.bihar.gov.in। यानी कि इस वेबसाइट पर आप जाकर यह 5 मूल कागजात जो हम बताए थे, जो आपके पास क्या सब होना चाहिए, कागजात यदि आपके पास होगा तो आप बिहार सरकार की वेबसाइट परिमार्जन.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करके कोई भी रिकॉर्ड आपका इंटरनेट पर नहीं चढ़ा है या चढ़ा हुआ है और उसमें कोई त्रुटि हो गया है, तो आप इस तरह से अप्लाई करके उस पर चढ़वा सकते हैं। दोस्तों, ये सब अप्लाई करने के लिए अधिक से अधिक आपको 50 रुपया खर्च करना होगा, वो भी आपको साइबर कैफ वाले को देना होगा और वो आपको आसानी से ऑनलाइन कर देंगे। जब ऑनलाइन हो जाएगा तो आपका यह प्रोसेस में चला जाएगा और आप बिहार के जिस जिला से बिलोंग करते होंगे, तो उस जिला के जो DCLR होते हैं, यानी कि जमीन संबंधी जो वरीय अधिकारी होते हैं, उनके पास आपके द्वारा जो अप्लाई किया गया आवेदन है वह DCLR के यहाँ चला जाएगा और वहां से वेरीफाई के लिए अंचल में आएगा और अंचल हल्का कर्मचारी को यह कार्य सौंप देंगे और हल्का कर्मचारी जांच करेंगे और जांच उपरांत अगर आपका रिकॉर्ड सही पाया जाता है तो अंचल में रिपोर्ट करवा के और आपका जो जमीन का आप आवेदन किए हैं, अगर सभी सही पाया जाता है तो वह इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा, यानी उसका रिकॉर्ड इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा। दोस्तों, यह प्रक्रिया है आपका, जो कोई भी जमीन अगर आपका छूटा हुआ है और इंटरनेट पर नहीं चढ़ा है, तो यही प्रक्रिया है इंटरनेट पर आसानी से चढ़वाने का। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही शुरू में जो बोले थे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।